अमेरिका ईरान की जंग का सबसे घातक दौर चल रहा है। ईरान खाड़ी देशों को बर्बाद करने की कसम खा चुका है, वहीं अमेरिका भयंकर बमबारी ईरान पर कर रहा है। दोनों देशों में जंग का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अब हुतियों ने नया ऐलान कर दिया कि वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देंगे, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट तो पहले से बंद है और अब बात बाब अल मंडेब की भी हो रही है, यानी कि अब यहां से भी एनर्जी को लेकर शिप नहीं जा पाएंगे। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब के खिलाफ तत्काल नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने यह घोषणा ईरान पर अमेरिकी हमले और यमन के बंदरगाहों, हवाई अड्डों की घेराबंदी के बाद हुई है। हूतियों की इस घोषणा से काफी तनाव बढ़ गया है और इससे चल रहा ये पूरा क्षेत्रीय संघर्ष और भी ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ा है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। दरअसल यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले दिनों भारी हमले हुए। हूतियों ने इस हवाई पट्टी पर हुए हवाई हमले का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहराया और जवाब में उसने सऊदी अरब के अबा हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस तनाव के तुरंत बाद हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने आंख के बदले आंख नीति का हवाला देते हुए सऊदी अरब के जहाजों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। हूती प्रशासन ने साफ कहा है कि वो सऊदी अरब के जहाजों को बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने नहीं देंगे। इस ग्रुप ने रेड सी के अहम दक्षिणी रास्ते यानी कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने या उसे निशाना बनाने की धमकी दी है। अब सवाल ये उठता है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब आपको बता दें कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर का दक्षिणी एंट्री पॉइंट है। यह एक अहम समुद्री चोक पॉइंट है जो रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अरब प्रायद्वीप पर यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती और इरिट्रिया के बीच ये स्थित ये स्ट्रेट दक्षिण से रेड सी में एक प्रवेश करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है। स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। अगर ये नौसैनिक नाकेबंदी लागू की जाती है तो इससे पूरी दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो सकती है और शिपिंग इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ेगी। सऊदी अरब हर दिन 10 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से बंद पड़ा है। इस वजह से सऊदी अरब अब एशिया में तेल निर्यात करने के लिए रेड सी के रास्ते पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पूरी तरह से बंद होने से दुनिया भर के तेल की सप्लाई में लगभग 7% की कमी आ सकती है। यमन में सऊदी लीडरशिप वाले जो गठबंधन है उसने हूती विद्रोही के बयान की निंदा की और नाकेबंदी की धमकी को समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया है। बाब अल मंडेब के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको जरा समझते हैं। तेल और एलपीजी की कीमतों में उछाल होगा। पहला पॉइंट आता है कि हॉर्मुज में पहले से ही आवाजाही सीमित है, इसलिए सऊदी अरब पाइपलाइनों के जरिए कच्चे तेल को पश्चिमी लाल सागर बंदरगाहों तक भेजकर इस रास्ते से बच रहा था। अगर हूती विद्रोहियों की नाकेबंदी से रेड सी के इन बंदरगाहों तक पहुंच प्रभावित होती है तो सऊदी तेल के निर्यात का एक अहम वैकल्पिक रास्ता सीधे तौर पर बंद हो जाएगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसका मतलब है कि अगर वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई में लंबे समय तक कोई रुकावट आती है तो देश के अंदर ईंधन की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती है और महंगाई भी बढ़ेगी। शिपमेंट में देरी होगी और खर्चा ज्यादा आएगा। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व कुछ हिस्सों से आने जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट और इंपोर्टर कंटेनरों को शायद रेड सी से पूरी तरह बचना पड़े। फिर इन जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ेगा। इस लंबे रास्ते से यात्रा के समय में लगभग 14 दिन और बढ़ेंगे और माल ढुलाई और बीमा का जो खर्च है वो 50% तक बढ़ सकता है। इससे भारत के कृषि उत्पाद जैसे कि बासमती चावल, चाय, टेक्सटाइल, केमिकल और फार्मा कंपनियों को दूसरे देशों को जो हम लोग बेचते हैं, नाकेबंदी की इनकी डिलीवरी में भी भारी देरी का सामना करना पड़ेगा। कंटेनर का किराया बढ़ने से भारतीय सामान महंगा होगा और पश्चिमी बाजारों में बिकना कम हो सकता है। डबल कॉरिडोर ट्रैप यानी कि फरवरी 2026 से जारी अमेरिका ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से पूरी तरह बाधित है। अब पश्चिम में बाब अल मंदेब में हूतियों की नाकेबंदी से भारत एक रणनीतिक जाल में फंस सकता है। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले दोनों सबसे बड़े समुद्री रास्ते एक साथ बंद होने की कगार पर है।
भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।